सबको जय मसीह की दोस्तों। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं व्यभिचार क्या है और व्यभिचार कितने प्रकार के होते हैं। बाइबल के अनुसार हम इनको जानेंगे। यदि आप इस बात को जानना चाहते हो या व्यभिचार क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, आप यदि जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को जो है पता चल जाए। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात मैं करूं व्यभिचार कितने प्रकार के होता है। तो सबसे पहला है शारीरिक व्यभिचार, दूसरा है मानसिक व्यभिचार और तीसरा है आत्मिक व्यभिचार। तो व्यभिचार जो है 3 प्रकार के होते हैं। शैतान इन तीनों व्यभिचारों के द्वारा मनुष्य को अपने सुख विलास का मंदिर बना लेता है। आइए हम देखते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट, शारीरिक व्यभिचार। शैतान सबसे पहले मनुष्य की देह को शारीरिक व्यभिचार के द्वारा अपने सुख विलास के मंदिर का आंगन बना लेता है। शारीरिक व्यभिचार अभी मैं बताने वाला हूँ इसी प्रकार का हो सकता है। जब कोई स्त्री या पुरुष बिना विवाह के शारीरिक यौन संबंध बनाते हैं तो यह अनैतिक संबंध परमेश्वर के वचन के अनुसार व्यभिचार कहलाता है। या फिर कोई स्त्री या पुरुष अपने पति या पत्नी के अलावा किसी दूसरे स्त्री या पुरुष से यौन संबंध बनाते हैं तो यह व्यभिचार है। आइए हम वचन के अनुसार इसको और भी अच्छा से जान लेते हैं। तो मेरे साथ आप निकाल सकते हो लूका उसका 16 अध्याय उसका 18 पद में इस प्रकार लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ। जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है, और जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है वह भी व्यभिचार करता है। इन वचनों के अनुसार तो त्यागी हुई स्त्री या पुरुष के साथ विवाह करके यौन संबंध बनाना भी व्यभिचार है। जानवरों से यौन संबंध बनाना एक घृणित व्यभिचार है। कृत्रिम उपयोगों से लड़की से लड़का बनकर और लड़के से लड़की बनकर यौन संबंध बनाते हैं तो यह व्यभिचार है। और आइए हम और वचनों से जान लेते हैं। व्यवस्था की किताब उसका 18 अध्याय उसका 22 पद इस प्रकार से यहाँ पर लिखा है, स्त्री गमन की रीति से पुरुष गमन ना करना वह तो घिनौना काम है। कहने का मतलब ये है कि पुरुष के साथ और स्त्री के साथ यौन संबंध बनाते हैं तो यह भी घिनौना व्यभिचार है। और जब हम रोमियो की किताब उसका 1 अध्याय उसका 27 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कमतूर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ इज्जत काम करके अपने भ्रष्ट का ठीक फल पाया। और इस वचन के अनुसार स्त्री या पुरुष किसी आधुनिक पुतले से या इस तरह की किसी और वस्तु से यौन संबंध बनाते हैं तो यह भी व्यभिचार माना जाता है। इन सभी शारीरिक व्यभिचारों के द्वारा ही शैतान मनुष्य को अपने सुख विलास का मंदिर बनाकर अनंत विनाश की ओर ले जाता है। मनुष्य यह नहीं जान पाता कि वह क्या कर रहा है, क्योंकि शैतान उसकी बुद्धि की आंखें अंधी कर देता है, जिस कारण मनुष्य को कुछ पता नहीं चलता कि वह क्या कर रहा है। और शैतान जो है इंसान की बुद्धि और इंसान की आँखों को जो है अंधा कर देता है और उन्हें जो है एक शारीरिक व्यभिचार में जो है शैतान उनको फंसा देता है। वो जो है वो पाप में शैतान उनको फंसा देता है, और इसे हमें जानने की बहुत ज़रूरत है। तो आप लोगों को ये मैं बता देता हूँ कि ये शारीरिक व्यभिचार जो है शैतान के द्वारा ही होने वाला एक काम है। और हम दूसरा पॉइंट जानेंगे, मानसिक व्यभिचार क्या है, इसके बारे से हम जान लेते हैं। शारीरिक व्यभिचार शरीर के द्वारा होता है, मानसिक व्यभिचार मन में होता है। शारीरिक व्यभिचार में तो व्यभिचार करने वाले और करवाने वाले दोनों को पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं, परंतु मानसिक व्यभिचार में ऐसा नहीं होता। इसमें केवल जो व्यभिचार करता है वह ही जानता है कि वह अपने मन में व्यभिचार कर रहा है। जिसके साथ वह व्यभिचार करता है उसे मालूम नहीं होता कि कोई उसके साथ व्यभिचार कर रहा है। यह व्यभिचार किसी स्त्री का पुरुष को और पुरुष का स्त्री को बुरी दृष्टि से देखने के द्वारा ही हो जाता है। जो ऐसा करता है वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। और जब हम मत्ती अध्याय 5 उसका 28 को पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर
कुद्र दृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। परमेश्वर के वचन के अनुसार व्यभिचारी करने वाली आत्मा शैतानी होती है। वह मनुष्य की आंखें में समा जाती है। शरीर के व्यभिचार के बाद मनुष्य के शरीर को शैतान अपने सुख विलास के मंदिर का आंगन बनाने के साथ साथ मनुष्य के मन को अपने सुख विलास के मंदिर का अपवित्र स्थान बना लेता है। शैतान शरीर के व्यभिचार के द्वारा मनुष्य की देह को अपने वश में कर लेता है और आँखों में व्यभिचार की अपनी दुष्ट आत्मा समवाकर मनुष्य से मानसिक व्यभिचार करवाता है। हम और भी वचनों से जान लेते हैं। दूसरा पतरस उसका 2 अध्याय उसका 14 पद। उनकी आंखें में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो जाता है। वे संताप की संतान हैं। मानसिक व्यभिचार के द्वारा मनुष्य के मनों को अपने वश में करके सुख विलास के मंदिर का अपवित्र स्थान बना लिया जाता है। शैतान आँखों से मन में समाकर व्यभिचारी बनकर अपवित्र कर देता है। और जब हम मत्ती अध्याय 15 उसका 19 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परम स्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठ, गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। तो हम जान सकते हैं कि ये सारी चीज़ जो है हमारे मन से ही निकलता है और हमारे मन में जो है वो शैतान काम करता है और वही जो है हमें ये सारी चीज़ हत्या, विचार बुरे और व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा सब जो है ये शैतान जो है हमारे मन में ऐसी बातों को डालता है। तब हम जो है ऐसा करते हैं। तब जो है हम ऐसे यदि करते हैं तो क्या होता है, यदि हमारे अंदर आत्मिकता है तो वो जो है ख़त्म हो जाता है या उसका जो है पतन हो जाता है। तो आइए हम जो है तीसरा पॉइंट में जाएंगे। हमारा तीसरा पॉइंट है आत्मिक व्यभिचार। तो आइए हम इसको जान लेते हैं। आत्मिक व्यभिचार दुष्ट आत्मा द्वारा मनुष्य के हृदय में होता है। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, मनुष्य का पवित्र आत्मा के लिए और प्रभु यीशु मसीह के लिए और परमेश्वर के वचन और प्रभु के वचन के लिए ही है। परंतु शैतान मनुष्य के हृदय में आत्मिक व्यभिचार करवाकर मनुष्य के हृदय को अपने सुख विलास के मंदिर का महा अपवित्र स्थान बना लेता है। तो यहाँ पर सवाल है कि आत्मिक व्यभिचार क्या है। जब कोई मनुष्य परमेश्वर का स्थान जो मनुष्य के हृदय में होता है किसी दूसरे को दे दे तो यह है आत्मिक व्यभिचार है। आत्मिक व्यभिचार के कुछ प्रकार हैं। उनमें से पहला प्रकार है जब कोई मनुष्य परमेश्वर की जगह मूर्तियों की उपासना करे, परमेश्वर का स्थान किसी मूर्तियों को दे देता तो यह आत्मिक व्यभिचार कहलाता है। जो महिमा विश्वास के द्वारा परमेश्वर को मिलनी चाहिए वह महिमा विश्वासी द्वारा मूर्तियों को देना आत्मिक व्यभिचार है। और दूसरा प्रकार है धन का लोभ मूर्ति पूजा के बराबर पाप है। हम इसको पढ़ते इफिसियों की किताब उसका 5 अध्याय उसका 5 पद में। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। धन का लोभ परमेश्वर का स्थान ले लेता है। जब कोई लोभ करता है मनुष्य के हृदय में समा जाता है। तब ना तो परमेश्वर का आत्मा और ना परमेश्वर का वचन मनुष्य के हृदय में समाता है और यदि मनुष्य के हृदय में है भी तो लोभ के कारण चला जाएगा। और मानो तो आज धन संसार का तो ईश्वर भी है। और भी हम जानेंगे दूसरा कुरिन्थी 4:4 यहाँ इस प्रकार लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर के प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तो हम देख सकते हैं कि संसार के जो ईश्वर है वो अविश्वासियों के जीवन में किस प्रकार से काम करता है। उनकी जो है आंखें को जो है वो अंधी करके रखा है और वो जो है आत्मिक व्यभिचार में उनको ऐसा लौलीन करके रखा है, आत्मिक व्यभिचार में उनको ऐसे फंसा के रखा है ताकि जो है वो परमेश्वर के तेजोमय सुसमाचार को ना जान सके और उनके जो है
वो परमेश्वर के सुसमाचार को ना पहचान सके, ऐसे उन्हें अंधा करके रखा है। और ये जो है आत्मिक व्यभिचार है। यदि हम मूर्ति पूजा भी करते हैं तो ये भी जो है आत्मिक व्यभिचार है, क्योंकि परमेश्वर का इंसान को बनाने का उद्देश्य यही था कि मनुष्य के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज जो लोग जो है मूर्ति पूजक पर इतना जुट चुके हैं, इतना उन पर लगाव कर चुके हैं कि वो जो सच्चे परमेश्वर को भूल गए हैं, और उनको पता भी नहीं है कि हम आत्मिक व्यभिचार कर रहे हैं। और आत्मिक व्यभिचार का मतलब यही है कि परमेश्वर के स्थान को किसी और चीज़ को दे देना, या तो मूर्ति पूजक को दे देना या फिर धन को दे देना, यही है आत्मिक व्यभिचार। तो आज और यही व्यभिचार है, और यही जो है व्यभिचार के प्रकार हैं। तो आज आप लोगों को मैंने बताया कि व्यभिचार क्या है और व्यभिचार के कितने प्रकार हैं। ये 3 प्रकार के व्यभिचार होते हैं, और व्यभिचार भी यही होता है और व्यभिचार भी ऐसे ही होता है। लेकिन हमें जो है इन सारी चीज़ों से निकलना बहुत ज़रूरी है। हमें इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय में रखना पड़ेगा, और परमेश्वर के जो आज्ञा है उसके अनुसार हमें जीना पड़ेगा, और हमारे मन में, हमारे दिमाग में परमेश्वर के वचनों को रखना होगा। तभी हम ये सारे व्यभिचार से अलग हो सकते हैं और दूर भी हो सकते हैं। और प्रार्थना करते रहिए अपने विचार को बदलने के लिए, अपने जो व्यभिचार की आत्मा हैं वो उनसे दूर रहने के लिए। बस आप लोग प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर इन सारी चीज़ों से आपको ज़रूर छुटकारा देगा यदि आप इस समस्या में हैं तो। परमेश्वर इन सारे वचनों से आपको आशीष दे।